हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से जो भी जॉब के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए हैं उनके बारे में। अब आपको ये देखना है कि आप उसकी कैटेगरी के अंदर आते हो कि नहीं आते हो। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन सेम रहेगी तो आप जरूर उसको भरिएगा, अगर नहीं रहती है तो आगे उसको जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा काम है आप तक नोटिफिकेशन को पहुंचाना। तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो कि है आर्किटेक्चर में। और अगर इसकी क्लोजिंग डेट की बात करें एप्लीकेशन की, तो 5/11/2020 तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फीस के लिए भी जो है वो सेम डेट है 5/11/2020। ठीक है। मेन जो यहाँ पर चीजें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। बाकी आपको अगर पूरा नोटिफिकेशन चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर जो है वो जीके स्टडी को ज्वाइन कर जो है ऑफिशियल जीके स्टडी सर्च कर वहां से जाकर ले सकते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट चीजें यानी कि डेट वगैरह आपको पता होनी चाहिए वो मैं यहाँ वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो वो है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की आर्किटेक्चर की, क्लास 1 गैजेटेड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। और अगर बात करें सैलरी की तो 35,000 रुपए जो है वो पर मंथ सैलरी इसमें रहेगी। कहां से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप क्वालिफिकेशन आपकी जो इसमें मांगी गई है वो है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है इनकी HPPSC पर जाकर जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टों की बात करें तो टोटल पोस्टें जो है वो 5 है। यहाँ पर जनरल की जो है वो 3 है, जनरल एक्स सर्विसमैन की 1 है, SC की जो है वो 1 है, बैकलॉग की। और इस तरह से जो है वो आपकी ये पूरी 5 पोस्टें होगी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है जिसको आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस है उनको आपको पहले केयरफुली रीड करना है, उसके बाद जो है वो आपको फिलअप करना है। एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो अदर स्टेट यानी कि दूसरी स्टेट वाले भी जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो दूसरी स्टेट के कैंडिडेट हैं उनकी जो रिजर्व्ड कैटेगरी होगी वो यहाँ पर जो है वो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ही माने जाएंगे। यानी कि कोई भी अगर आप बाहर से अदर स्टेट से इसको फिलअप कर रहे हो तो आपकी जो है वो कोई भी रिजर्व कैटेगरी नहीं मानी जाएगी। ठीक है। तो जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो डिक्रीज और इंक्रीज हो सकती हैं, ये आप चीज बाकी आप जो है वो अच्छे से पूरा रीड कर लीजिएगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर आप OTRS, आपको पता ही होगा कि HPPSC ने जो है वो OTRS सिस्टम कर दिया है कि आपका डॉक्यूमेंट, आपका फॉर्म तभी सबमिट माना जाएगा जब आप पूरे डॉक्यूमेंट को जो है वो पहले सबमिट करवा दोगे। तो यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट है उनकी लिस्ट दी गई है कि OTRS के समय जो है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को जो है वो सबमिट करना है। अगर आपने कर दिया है तो इस तरह का आपके पास जो है वो एक डिक्लेरेशन आएगा, तो उसको आप टिक कर दीजिएगा। तो मैट्रिकुलेशन हो गया आपका, डिग्री डिप्लोमा हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपको मांगा गया है पोस्ट में तो आप उसको भी अब जो है अपलोड कीजिएगा। बाकी आप जो है वो SC ST OBC एक्स सर्विसमैन का जो भी आपका है उसका सर्टिफिकेट, बोनाफाइड हिमाचली का सर्टिफिकेट। ठीक है। इन केस ऑफ अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको ये भी देना पड़ेगा। और अगर आप EWS कैटेगरी से जो है वो अप्लाई कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको जो है पहले अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है वो डिपार्टमेंट में, जिसमें जो है ये पोस्ट निकली है। नेम ऑफ पोस्ट है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर आर्किटेक्चर। टोटल पोस्टें 5 है। ठीक है। और पे स्केल जो है मैंने आपको बता ही दिया है कि कितना आपको मिलने वाला है। 35,000 रुपए पर मंथ जो है वो आपको मिलेंगे, क्योंकि क्लास 1 की पोस्टें हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। अनरिजर्व की 3 है, अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन की जो है वो आपकी 1 है। ठीक है। बैकलॉग में शेड्यूल कास्ट की जो है वो 1 है। ठीक है। तो ये है आपका जो आपकी एज रखी गई है वो 18 से 45 साल तक की रखी गई है। अगर बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तो बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री इन आर्किटेक्चर विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट आइदर इन बैचलर और मास्टर डिग्री। ठीक है। अगर आपने बैचलर डिग्री या और मास्टर डिग्री जो है वो आर्किटेक्चर में फर्स्ट क्लास के साथ की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इफ अ क्लास डिवीजन इज नॉट अवॉर्डेड, मिनिमम 60% मार्क्स इज एग्रीगेट शैल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू फर्स्ट क्लास डिवीजन। ठीक है। तो अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई, मतलब कि इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो अगर आपकी ग्रेड पॉइंट है उसमें भी आपका यहाँ पर दिया गया है कि अगर आपकी 6.25 है तो आप 55% है, 6.75 है तो आपके 60% माने जाएंगे। ठीक है। तो ये पूरा क्राइटेरिया है। क्वालिफिकेशन का भी आपको पता लग गया। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन तो आपको पता ही होगी कि नॉलेज ऑफ जो है आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। बाकी और ज्यादा जो है किस तरह से अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। फीस के बारे में जो है हम बात कर लेते हैं। तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 400 रुपए फीस है। ठीक है। और अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपके लिए 400 रुपए ही लगेगी। यहाँ पर लिखा गया है कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट, यहाँ पर 400 लगेगा। SC ऑफ HP, ST ऑफ HP, OBC ऑफ HP, EWS तो इनकी जो है वो 100 रुपीज फीस है। और बाकी जो है वो आपकी फीमेल कैंडिडेट, ठीक है, विजुअली इंपेयर्ड और एक्स सर्विसमैन ऑफ HP, इनकी कोई भी फीस नहीं है। ठीक है। यानी कि आपकी फीमेल की यहाँ पर कोई भी फीस नहीं मांगी गई है। ठीक है।
मोड ऑफ पेमेंट आपको पता ही है। अगर एग्जामिनेशन और पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करें तो शिमला में जो है वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। तो एग्जामिनेशन सेंटर फॉर सीबीटी ऑफलाइन एज द केस में बी शैल बी अलॉटेड बाय द कमीशन। ठीक है, तो ये जो भी आपका सीबीटी होगा या फिर ऑफलाइन होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर आपका दूसरा होगा, तो वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। स्ट्रेटजीज की अगर बात करें तो पहला आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, प्रीलिम एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं, और उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया है कि जो 80 क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस के होंगे। मास्टर डिग्री इन आर्किटेक्चर लेवल 10 क्वेश्चन आपके होंगे जनरल नॉलेज के, और 10 क्वेश्चन आपके जो है जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के होंगे। बाकी आप आगे से और इसमें और कुछ जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेन चीजें मैंने आपको बता दी है इसमें। ठीक है, अब उससे पहले बात कर लेते हैं आपकी जो आपका जेई मेंस और एडवांस होता है। ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा और बहुत से कैंडिडेट जो है वो आपके नजदीक में या आप भी जो है वो हो सकता है कि +2 कैंडिडेट हो और इसकी तैयारी कर रहे हो। तो एक मेगा मैराथन जो है वो अनअकैडमी के द्वारा कंडक्ट करवाई जा रही है 29 अक्टूबर को जेई मेंस और एडवांस के लिए, और ये एक दिन का इवेंट होगा जिसमें आपके इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो है के साथ आप लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं और जो भी आपके डाउट हैं वो उनसे पूछ सकते हैं और अपने डाउट को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा शेड्यूल जो है वो यहाँ पर दिया गया है कि 29 अक्टूबर को किस तरह से आपका जो है वो पूरी मैराथन ये होने वाली है, और एक दिन का ही जो है ये इवेंट होगा और आप फ्री में जो है वो इसके साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी लगभग 8 क्लासेस जो है लाइव यहाँ पर होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें IIT जेई मैथ्स मैराथन विद विजय जो है वो 8:30 बजे होगी आपकी। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे आपकी क्लास जो है वो 9 बजे होगी। उसके बाद 3 घंटे की मैराथन होगी न्यूटन्स लॉ और लॉ ऑफ मोशंस पर। तो इस तरह से जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है या फिर आपके नॉन में कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो आप फ्री में जो है वो अनअकैडमी पे इनके साथ जुड़ सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में। ये भी आपकी जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है लास्ट अगर क्लोजिंग डेट की बात करें तो 18/11/2020 तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम आपकी फीस की क्राइटेरिया भी है और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी दी गई है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप अदर स्टेट से, वही बात है कि सारी पोस्टों के लिए जो है वो जनरल कैटेगरी के ही कैंडिडेट माने जाएंगे अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर अगर बात करें नेम ऑफ डिपार्टमेंट की तो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में है मेडिकल जो आपके फिजिसिस्ट हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्टें जो है वो 4 हैं, अनरिजर्व की 3 है, शेड्यूल कास्ट की जो है वो 1 है। ठीक है, पे स्केल जो रहेगा 10,300 से 34,800 के रहेगा। 2 पोस्टें जो है वो आपकी IGMC शिमला में है, जनरल की 1 SC की 1, और 2 पोस्टें जो है वो आपकी SLB SGMC नेरचौक मंडी में है। ठीक है, तो ये है आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और मास्टर डिग्री इन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या तो आपने बैचलर डिग्री की है साइंस में, फिजिक्स आपका मेजर मतलब की सब्जेक्ट रहा है, या फिर आपने मास्टर डिग्री की है साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी फिजिक्स और इट्स इक्विवेलेंट ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड बाय एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड मुंबई। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है रेडियोलॉजी में फिजिक्स में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने मास्टर डिग्री की है मेडिकल फिजिक्स में और रेडिएशन फिजिक्स में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये दोनों ही चाहिए। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉलेज होनी चाहिए आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और इन्होंने बताया हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इंस्ट्रक्शन फिलिंग अप ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन को किस तरह से आपको जो है फिलअप करना है वो यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, अच्छे से यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो जनरल के लिए 400 है। ठीक है, SC ऑफ HP ST ऑफ HP, ठीक है, और OBC के लिए जो है वो 100 है, बाकी अदर स्टेट के लिए 400 ही है। फीमेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन ऑफ HP कोई भी यहाँ पर फीस नहीं लगेगी। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह सेंटर जो है वो आपकी शिमला में ही रहेंगे। उसके बाद जो है वो आपका स्टेज जो रहेगी इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट के बेस पर ही जो है आपको सिलेक्शन दिया जाएगा और मोड ऑफ पेमेंट आपकी जो है वो ऑनलाइन रहेगी। तो ये है, बाकी आप यहाँ पर और भी जो है वो अच्छे से रीड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हो। अगले की बात कर लेते हैं। अगली भी जो है वो सेम से है और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस सेम वही दी गई है जो प्रीवियस में थी। और अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की, यहाँ पर फिर से बताया गया है कि OTRA सिस्टम अगर आप बोल रहे हो, ठीक है, अगर आप उसके लिए पहली बार अप्लाई कर रहे हो, कौन कौन से फॉर्म्स आपको जो है वो भरने हैं या फिर आपको सबमिट करवाने हैं। तो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में जो है वो रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर की इसमें पोस्टें निकली हैं, 2 पोस्टें अनरिजर्व्ड की हैं दोनों, और 10,300 से 34,800 तक जो है वो पे आपको मिलेगी।
जनरल की 2 पोस्टें हैं, एक आईजीएमसी शिमला में और दूसरी एसएलबी एसजीएमसी नेरचौक मंडी में। ठीक है, क्लास 1 गैजेटेड है रेगुलर बेसिस पर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सेकंड जो है वो पोस्ट एमएससी डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी में अगर आपने किया है। ठीक है, इंटर्नशिप होनी चाहिए आपकी 12 मंथ की किसी भी जो है वो रेडिएशन थेरेपी डिपार्टमेंट में, और एन अप्रूवल फ्रॉम द कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ फंक्शन ऑफ रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, तो ये अगर आपके पास 4 क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा, फीस सेम पता ही होगा कि फीस वगैरह जो है इसकी क्या लगेगी। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा जो भी टीडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम है, तो उसके एडमिट कार्ड जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने चेकआउट नहीं किए हैं तो आप जल्दी से जाकर जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी क्वालिफिकेशन के अंडर आते हो तो इसको जरूर फिलअप कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।